जब से सरकार बनी कोई भी पारा शिक्षकों को सम्मानजनक ना ही उनका मानदेय तय किया गया, ना ही मतलब समय समय पे जो उनको एक सम्मान मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला। उनकी डिमांड पीएफ है, उनका सहायक शिक्षकों का जो संघर्ष मोर्चा है उनके नेताओं के साथ वार्ता हुई, कई विषयों पर चर्चा हुई। हम लोगों ने विभागीय अधिकारी के साथ उनकी बातों को सुना है और जो कुछ संवैधानिक बाध्यताएं हैं उनकी चर्चा हम लोगों ने की। वेतनमान के विषय पर उनका ज़्यादा जोर रहा, लेकिन जो प्रावधान है जिस प्रकार से इनकी नियुक्ति है उसके अनुसार वेतनमान नहीं दिया जा सकता, इस बात को हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया। उसके बाद मानदेय वृद्धि की बात आई, उस पर थोड़ी चर्चा हुई है, लेकिन आज हम लोग अंततः कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। इसलिए बाकी विषयों पर चर्चा के लिए और जो छोटे मोटे अन्य विषय आए उनके उस पर चर्चा करने के लिए हम लोगों ने अगले सोमवार को यानी 12 तारीख को फिर से एक बैठक रखी है 11:30 बजे की। तो आज जो कुछ चर्चा अधूरा रह गया है वो हम लोग 12 तारीख को चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। किस मांगों को लेकर के वो लोग अड़ी? नहीं, उनका वो डिमांड है, वेतनमान की मांग तो उनकी लगातार रही है, लेकिन वेतनमान उनको नहीं दिया जा सकता, ये हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है। और उन लोगों ने भी स्वीकार किया कि हाँ वेतनमान के इशू पर है, तकनीकी कठिनाइयाँ हैं, तो वो वेतनमान के समकक्ष मानदेय की बात करते रहे। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए एकमुश्त उतनी राशि का भुगतान करना सरकार के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उतना बजटीय प्रोविज़न नहीं है और अचानक से सरकार पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ेगा। तो हम लोगों ने ये कहा है कि हम पूरी तरह से वेतनमान के बराबर मानदेय तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ मानदेय वृद्धि पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, उस पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो लोग मांग रहे नहीं, आज चूँकि कोई निष्कर्ष नहीं निकला, आज तो हम लोग चर्चा ही किए और बाकी चर्चा के लिए हम लोगों ने सोमवार का दिन रखा है अगले 12 तारीख को। तो 12 तारीख को 11:30 बजे फिर से हम लोगों की बैठक होगी और जो कुछ विषय आए थे उसके लिए हमने विभागीय अधिकारी को निर्देश दे दिया है कि आप इस संबंध में सारी जानकारियों के साथ उपस्थित उस दिन बैठक में रहेंगे, ताकि जो विषय आएंगे उनका समुचित हम जवाब दे सकें और जो मूल विषय है मानदेय वृद्धि का उस पर हम आगे बढ़ेंगे और अगर दोनों में सहमति बन गई तो उसकी घोषणा भी होगी। अम्बा जी मिले आई हुई आपसे, क्या क्षेत्र की समस्याएं रहती हैं, क्या कुछ पारा टीचर, कुछ पदाधिकारी, कुछ रहता है, करीब करीब सभी विधायकों का रहता है, हम लोग का भी रहता है। कुछ शिक्षक हैं कहीं जाना चाहते हैं, किन्हीं की मजबूरियां होती हैं, तो वो उसके लिए विभाग में आवेदन किए हुए हैं। लेकिन विभाग में जो अभी व्यवस्था है, पोर्टल की व्यवस्था है जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आते हैं, तो उससे स्मूथली काम नहीं हो पा रहा है। आज भी मैंने कहा है पदाधिकारी को कि आप उस व्यवस्था को दुरुस्त करें ताकि जो नीड बेस्ड ट्रांसफ़र है वो ज़रूर हो जाए। जिनकी आवश्यकता है, कोई बीमार है, कोई विकलांग है, किसी के पति पत्नी वाला मामला है, म्यूचुअल है, तो ऐसे ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। अगर समय अवधि बीत गया तो हो जाना चाहिए। इसके लिए हमने आज कहा है कि उस पोर्टल को दुरुस्त किया जाए। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पारा शिक्षकों का जो मांग है काफ़ी जेन्युइन है, क्योंकि बहुत समय से वो लोग को तो इनफैक्ट जब से सरकार बनी कोई भी पारा शिक्षकों को सम्मानजनक ना ही उनका मानदेय तय किया गया, ना ही मतलब समय समय पे जो उनको एक सम्मान मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला। उनकी डिमांड पीएफ है, उनका डिमांड है कि मतलब अगर उनका डेथ हो जाता है तो उसके बाद उनके जो आश्रित हैं उनको प्रायोरिटी मिलना चाहिए। और इस तरह का मतलब 7 सूत्री बोले या 10 सूत्री मांग है जो उनके मान सम्मान से मतलब कनेक्टेड है। तो हम लोग उनके मांग के साथ पूरा समर्थन में है। लेकिन कुछ तकनीकी चीज़ है जो मंत्री जी से अभी बात हो ही रही थी, तो इन्होंने बोला कि कुछ तकनीकी चीज़ है, ये भी चाहते हैं कि उनका सारा मांग पूरा हो जाए, लेकिन कुछ विभागीय तकनीकी चीज़ है जिसमें इन्होंने बोला कि हम कुछ तो मानदेय बढ़ाएंगे
और उसका चर्चा 12 तारीख को होगा, नेक्स्ट मंडे को। और एक और विषय पे इनका चर्चा होगा जो मतलब उनके दूसरे मांग से संबंधित है। तो हम लोग का प्रयास तो हमेशा रहेगा कि उनकी सारी मांगों पे मुहर लगे, और मुझे पूरा मतलब विश्वास है कि माननीय शिक्षा मंत्री के तौर पे उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनको और मजबूत करने का काम अगर कोई कर सकता है तो सशक्त रूप से हमारे बैजनाथ राम जी उसके लिए सक्षम है, और मुझे पूरा भरोसा है। धन्यवाद मैडम।